हेलो स्टूडेंट्स, देखो गॉस लॉ चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए चार्ज कैपिटल Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए रॉड ऑफ लेंथ L। कैपिटल Q चार्ज जो है एक रॉड पर समान रूप से जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर हो गया। अब कहता है कि रॉड का जो लेंथ है वह स्मॉल एल है। अब कंसीडर ए हाइपोथेटिकल क्यूब। हाइपोथेटिकल क्यूब का मतलब इमेजिनरी क्यूब समझो। बात समझ गया, रियल नहीं। तो हाइपोथेटिकल जो क्यूब है उसका भी एज जो है, किनारा जो है, उसकी लंबाई भी स्मॉल एल है। अब रॉड का जो एक छोर है वह क्यूब के सेंटर पर है। बात समझ गए, क्यूब के सेंटर पर है। तो कहता है फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फ्लक्स, है ना, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द इंटायर सरफेस ऑफ द क्यूब। तो इंटायर मतलब टोटल होता है। तो जो क्यूब है उसके टोटल सरफेस से होकर कितना, है ना, मिनिमम संभव यानी पॉसिबल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेंगे। बात समझ गए, उसी को हमको कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दिखा देना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यूब, है ना, फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखो क्यूब फॉर्म करना पड़ेगा। हो गया। अब देखो इसका जो साइड है दैट इज, जो एज है वह एल है। अब एक रॉड है जिसका एक छोर जो है क्यूब के सेंटर पर है। अब बात समझ गए, एक छोर कहां है, क्यूब के सेंटर पर है। और इसका भी लेंथ जो है एल है। इस पर चार्ज है प्लस क्यू जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हो गया सेंटर। तो इससे स्पष्ट है कि जब क्यूब का, है ना, साइड जो है एल है और रॉड का लेंथ भी एल है और रॉड का एक छोर जो है क्यूब के सेंटर पर है, इससे स्पष्ट है कि रॉड का हाफ जो लेंथ है वह इन साइड में है, हाफ लेंथ आउटसाइड में है। क्लियर हो गया। तो आउटसाइड से कोई लेना देना हमको नहीं है। फ्लक्स के लिए चूंकि घन के यानी क्यूब के इंटायर सरफेस से फ्लक्स कैलकुलेट करने में आउटसाइड जो रॉड का पार्ट है उस पर जो चार्ज है, चाहे रॉड का पार्ट से कोई लेना देना नहीं, इनसाइड से मतलब है। बात समझ गए। तो हम क्या करते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा फाइंड आउट करेंगे। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन होगा एल। अब तो पढ़े हो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाई लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ। उसको लेमडा से इंडिकेट कर दिए। अब हाफ पोर्शन इनसाइड में है तो हम लिखेंगे यहां पर चार्ज जो है, चार्ज इनसाइड, चार्ज इनसाइड, इनसाइड, है ना, द क्यूब, इनसाइड द क्यूब, यानी क्यूब के अंदर कितना चार्ज है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना होगा, तो लेंथ जो है एल बाई टू है तो लेमडा इंटू होगा एल बाई टू। लेमडा हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको अच्छी तरह समझ लो, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है बच्चा यूनिट लेंथ पर रॉड के, समझ गए ना, या वायर के यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज है या चार्ज का जो अमाउंट है उसी चार्ज को हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर से समझो, किसी, है ना, चार्ज्ड रॉड या चार्ज्ड वायर की यूनिट लेंथ पर जितना अमाउंट चार्ज का है उसी, है ना, चार्ज के अमाउंट को, है ना, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसको लेमडा से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन लेंथ। क्लियर। अब यूनिट लेंथ का चार्ज हमको पता है और उसके बाद जो है यूनिट से ज्यादा लेंथ का कहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे यार। तो एल बाई टू, लेंथ पर कितना चार्ज है तो लेमडा इंटू एल बाई टू हो गया। अब लेमडा का वैल्यू है क्यू अपॉन एल, यहाँ हो जाएगा एल अपॉन टू। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आई, कितना हो गया, टू हो गया। क्लियर हो गया। अब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स जो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाय होगा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन का मतलब समझ लो, गॉस थ्योरम कहता है और गॉस लॉ कहता है कि क्यू इन का मतलब है टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में जो टोटल चार्ज अवेलेबल है, समझ गए ना, उसी टोटल चार्ज को क्यू इन इंडिकेट करता है। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट है।
अब क्यू इन कितना है चार्ज अंदर में, तो क्यू बाई टू हो गया, तो क्यू बाई टू बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स जो हुआ इंटायर सरफेस से, क्यूब के इंटायर यानी टोटल सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया, तो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। देखो कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं डिफिकल्ट होते हैं, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा वक्त तो लगता है, टाइम लगता है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है इजीली सॉल्व होने वाले होते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि जो इजीली सॉल्व होने वाले हैं उसको और इजीली सॉल्व कर ले, ठीक है। तो उसके लिए प्रैक्टिस ही ना करना होगा, बात समझ गए। तो चलो एक चीज और हम समझाते हैं। देखो इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है नीट में एंड जेई में, इस तरह का। तो किस तरह का, तो इस तरह का मतलब समझो। अब यहां पर क्यूब हम यहां पर फॉर्म कर दिए, देखो क्यूब बना दिए। अब क्यूब बनाने के बाद यहां पर क्यूब हो गया, ठीक है। अब क्यूब हो गया। अब एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, ठीक है, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है, हम लिख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ हो गया। टोटल चार्ज जो है ना, कैपिटल क्यू है, टोटल चार्ज हो गया कैपिटल क्यू, और कैपिटल क्यू टोटल चार्ज है, और लेंथ जो है एल है, तो कैपिटल क्यू अपॉन एल जो होगा यानी लेंथ जो होगा वह उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है सो सुनो, ऐसा क्वेश्चन है ना पूछा जा सकता है। तो देखो एससी वर्मा साहब की जो बुक है ना, समझो कि बैकबोन है किसके लिए, जेई के लिए, नीट के लिए, क्योंकि ये आपके आधार को, बेस को मजबूत करता है। और जब बेस मजबूत रहेगा तो किसी तरह का अगर क्वेश्चन आता है, चाहे इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, बात समझ गए, उस इजी तो सोल्व हो ही जाएगा, डिफिकल्ट भी इजीली सोल्व हो जाएगा, बात समझ गए। तो चलो अब ये जो रॉड है इन कर रहा है, तो इन कर रहा है, तो इन कर रहा है v वेलोसिटी से। किस वेलोसिटी से इन कर रहा है, v वेलोसिटी से इन कर रहा है, किसमें, इस क्यूब में इन कर रहा है, और इसके साइड के है ना पैरेलल, किसी साइड के पैरेलल। अब हम बेस के अगर बनाए हैं यहां पर, तो देखो फिगर में बेस वाला जो एरिया है ना, बेस वाला एरिया है, इसके किसी भी साइड के पैरेलल है, बात समझ गए। अगर ऐसे इन करता तो फिर ये जो देख रहे हो फेस, इसके साइड के पैरेलल होता कि नहीं, तो किसी फेस के साइड के पैरेलल भी वेलोसिटी से इन कर रहा है, इंटर कर रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन कहता है कि टी टाइम में इस क्यूब से नहीं, क्यूब के इंटायर सरफेस से, क्यूब से का मतलब क्या हुआ, क्यूब के इंटायर सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो देखो टी टाइम में कह रहा है, तो टी टाइम में जब कह रहा है फ्लक्स निकालो, तो टी टाइम में, बात समझ गए, इसका कितना पोर्शन जो है, कितना पार्ट जो है इन साइड में पहुंचा उसको निकालना होगा, तब तो उस पर कितना चार्ज है उसको कैलकुलेट करना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टी टाइम में हम पहले इसके लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो वेलोसिटी का मतलब होता है कि 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर होता है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, तो v के बराबर हुआ। तो t सेकंड में या t टाइम में कितना हुआ, तो v इंटू टी हो गया कि नहीं। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड इन हो जाएगा है ना टी सेकेंड, या टी टाइम लिख देते हैं, जैसे क्वेश्चन पूछेगा है ना वैसे आप सोल्व कीजिएगा, सेकंड लिखेगा तो सेकंड लिखिएगा। तो इज इक्वल टू हो जाएगा v इंटू हो जाएगा टी, क्योंकि 1 सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वह v के इक्वल होगा, तो t सेकंड का जो डिस्टेंस होगा वह v इंटू टी के इक्वल होगा। अब चार्ज, ये डिस्टेंस हुआ, अब इस पर चार्ज कितना होगा, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको पता है कि नहीं। अब लिखेंगे चार्ज, अब देखो चार्ज है ना ऑन दिस लेंथ, अब लिखेंगे चार्ज ऑन दिस लेंथ, दिस लेंथ, यहां डिस्टेंस जो है अब लेंथ के रूप में इस्तेमाल होगा क्योंकि रड है, तो कितना हो जाएगा
तो देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा है, तो वी टी लेमडा लिख देंगे और उसके बाद वी टी लेमडा, लेमडा के आधार लेमडा के प्लेस पर जो है हम क्यू बाई कितना लिख देंगे, एल लिख देंगे। बात समझ गए कि नहीं? अब देखो, अब कहेगा कि फ्लक्स निकालो, तो यहां पर जो है हम फ्लक्स निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन डिवाइडेड बाई हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इन कितना है, वीटी। इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो। बात समझ गए कि नहीं? तो हम इसी को यूज कर रहे हैं। जैसे क्वेश्चन में देगा वी टी क्यू, अब बाई एल है तो एल नीचे रहेगा, एप्सिलॉन नॉट हो गया कि नहीं? अगर लेमडा के फॉर्म में देता है तो आप वी टी लेमडा आप बाई लिख दीजिएगा एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो फिर हम एक और आइटम बतला रहे हैं। देखो यहां पर क्यू है, जितना पॉसिबल है ना हमको समझ में आ रहा है, इस आधार पर जो यहाँ बेसिक क्वेश्चन सोल्व किए हैं हम बतला दे रहे हैं आपको। देखो यह क्यू हो गया, ठीक है। अब देखो इसका जो साइड है वह एल हो गया। अब एक रड जो है उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा है। अब वह डायगोनल के अलोंग जो है अगर इन करता है या अरेंज्ड है, ऐसे भी पूछ सकता है, या इंटर कर रहा है, तो इंटर करने का प्रोसेस तो आप समझ गए कैसे निकालना है। अब डायगोनल के अलोंग हो चाहे है ना साइड के पैरेलल हो, आप तो इस आधार पर उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर रड जो है डायगोनल के अलोंग कंप्लीटली अगर उसमें रखा गया हो, डायगोनल के अलोंग कंप्लीटली रखा गया हो, बात समझ गए कि नहीं? मतलब उसका एक छोर यहां हो तो दूसरा छोर यहां हो, डायगोनल के अलोंग वह कंप्लीटली जो है ना शिफ्ट हो गया है इनसाइड में। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब सपोज कीजिए कि यहाँ पर रड को हम यहाँ पर यहाँ पर उसका फिगर बना दे रहे हैं। अब सब रड है, तो देखो अब यहाँ पर रड को हम बना दिए, तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लेमडा है। अब कहता है फ्लक्स निकालो, इसका मतलब है कि रड जो है कंप्लीटली जो है डायगोनल के अलोंग है ना शिफ्ट हो चुका है, किसमें, क्यूब के अंदर। आप समझ गए कि नहीं? तो अब कितना चार्ज हुआ, तो हम डायगोनल का लेंथ निकालेंगे। तो डायगोनल इज इक्वल टू कितना होता है, डायगोनल इज इक्वल टू होता है यानी क्यूब है। बात समझ गए, क्या है, क्यूब है। तो √3 होगा, √3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड होता है, तो √3 एल हो गया। अब इस है ना लेंथ पर कितना चार्ज है, तो अब निकालेंगे हम चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू ऑन दिस लेंथ, ऑन दिस डायगोनल, ऑन दिस रॉड कह सकते हो, तो √3 एल तो होगा इंटू हो जाएगा लेमडा हो गया। बात समझ गए कि नहीं? और टोटल चार्ज अगर क्यू लिखा हुआ रहेगा तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई एल। तो अब निकल गया चार्ज। अब फ्लक्स इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इन डिवाइडेड बाई होगा एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का वैल्यू हो गया √3 और क्या हो गया, √3 लेमडा पहले लिख दिए, लेमडा एल डिवाइडेड बाई हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो जो भी पॉसिबल था हमने सोल्व करके दिखा दिया आपको। बात समझ गए? तो अब हमको न लगता है कि क्यूब से रिलेटेड जैसे रॉड एंड क्यूब के है ना बीच वाला जो क्वेश्चन होगा आपसे छूटेगा, आप जरूर सोल्व कर लेंगे। तो चलो इसको प्रैक्टिस करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।